हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है सरल आवर्त गति। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी आवर्ती गति। देखिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो वस्तु की यह गति आवर्ती गति कहलाती है। लगाता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे घड़ी में सुइयों की गति बार बार क्या है, वो अपनी गति को दोहराते हैं, ठीक है, एक निश्चित पथ पर। सेकंड डेफिनेशन है इसमें आपकी दोलनी गति अथवा कंपनित गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर एक नियत बिंदु के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो वस्तु की यह गति दोलनी गति अथवा कंपनित गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, या फिर सिलाई मशीन में सुई की गति, सरल लोलक की गति, ठीक है, ये सब क्या है, दोलनी गति अथवा कंपनित गति के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि इस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अथवा इसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा सदैव साम्य विस्तार की ओर दिष्ट होता है तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है एक समान वृत्तीय गति, क्या है, ये भी सरल आवर्त गति है, और सरल लोलक या सेकंड लोलक की गति भी सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति में ठीक है, इस टाइप से कोई ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन है, यहाँ पर कोई कण है, ये क्या है, जब ये इस टाइप से गति करता है तो ये गति क्या है, इसकी सरल आवर्त गति है। ठीक है, और इस पर क्या है, जब ये इधर जाता है तो इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जब ये इधर की साइड जाता है तो क्या इस पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। ये बल क्या है, बल की डायरेक्शन इसको क्या है, इस कण को इधर साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, जब इधर जाता है तब इसको इधर से इधर की साइड बल लगता है, तब ये इधर इसको साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता रहता है। आगे है सरल आवर्त गति की विशेषता। जब कोई कण एक स्थिर बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं कुछ है, कण की गति एक स्थिर बिंदु की इधर उधर सीधा रेखा में हो, ठीक है, और कण पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल सदैव उस बिंदु से कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो। ठीक है, इसके प्रत्यानयन बल क्या है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, और बल सदैव उस बिंदु की ओर दिष्ट हो तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति में कण पर कार्यरत बल F विस्थापन y के सदैव अनुक्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है। ठीक है, ये कोई कण है, सरल आवर्त गति कर रहा है, जब ये इधर डायरेक्शन में जाता है, ये इधर विस्थापित हो रहा है, जब इसका विस्थापन इधर है, इधर की साइड विस्थापित हुआ है, तब क्या है, बल की डायरेक्शन इधर होती है, ये इसको क्या है, बल इधर की साइड, ये साम्यावस्था में लाने की कोशिश करता है तो इधर की साइड होता है, जब ये इधर होता है, इधर की साइड गति करता है, तब क्या है, बल इधर की साइड लगता है, क्योंकि इधर साम्यावस्था है, इधर लाने की, इसको इधर लाने की प्रयास कर रहा है ये, तो क्या है, विस्थापन की क्या है, ये विपरीत होता है, डायरेक्शन विपरीत होती है इनकी। ठीक है, जहाँ ये क्या है, F इजिकल टू क्या हो गया, F इज प्रोपोर्शनल माइनस वाई, प्रोपोर्शनल का साइन लेंगे, हटाएंगे तो हमने क्या, एक कांस्टेंट ले लेंगे, ये ले लिया हमने कल के, जहाँ के एक नियंतांक है जिसे बल नियंतांक अथवा बल स्थिरांक कहते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल की दिशा सदैव विस्थापन की विपरीत होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका प्रत्यानयन बल। सरल आवर्त गति करते कण पर उसकी साम्यावस्था की ओर सदैव एक बल कार्य करता है, अभी हमने बताया आपको, बल कार्य करता है जो उसे नियंत्रण साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करता है, इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, ये साम्यावस्था में ये कोई कण यहाँ पर सरल आवर्त गति कर रहा है ये, ठीक है, तो ये क्या है, इस पर एक बल कार्य करता है इस कण पर, जो इसको क्या है, इधर की साइड गति करता है तो इधर लाने की प्रयास करता है, इधर गति करता है तब ये इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, इसी बल को क्या कहते हैं, हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी आवर्तकाल। जितने समय में कोई कण अपना एक कंपन पूरा करता है उस कण को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, कोई कण है, अपना पूरा एक कंपन, ये पूरा एक कंपन यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा एक कंपन हुआ, इसमें जितना वो समय लेगा उसको एक
इसको क्या कहेंगे, उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी आवर्ती। 1 सेकंड में कोई कण जितने कंपन करता है उसे आवर्ती कहते हैं। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो n इक्वल टू हो गया 1/t, t इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है 2π/ओमेगा, तो n इक्वल टू कितना गया, ओमेगा/2π। ओमेगा यहाँ भी कोणीय वेग ही है। नेक्स्ट इसमें आपका सरल आवर्त गति एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप के रूप में। क्या है सरल आवर्त गति, क्या है, वृत्तीय पथ पर कोई कण गति कर रहा है उसकी गति। ठीक है, इसमें देखिए माना कण P, ये क्या है, ये कोई कण है, ये कोई कण P है, ये क्या है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इसकी गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी। तब देखिए इसमें माना कण P किसी टाइम बिंदु B यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और बिंदु P पर पहुँचता है तथा t सेकंड बाद में ये थीटा रेडियन का कोण घूम जाता है। जब यहाँ से यहाँ पहुँचा है तब क्या है, ये यहाँ पर इसे ठीक है, ये कण कोई कण है P, ये क्या है, B से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। t सेकंड बाद क्या है, ये थीटा एंगल, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना थीटा एंगल घूम गया है। यदि कण का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा हो, तब ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, θ/t, क्योंकि t टाइम में वो थीटा एंगल घूम गया है। ओके, आगे देखिए इसमें तथा विस्थापन y इक्वल टू कितना होगा, हमारा ON होगा। विस्थापन ये हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया है ON, तो ON इक्वल टू यहाँ पर फिगर में देखिए ON इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम OP साइन, यहाँ से देखिए ये कितना हुआ, OP साइन NPO। ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे, ये हम जानते हैं साइन इज इक्वल टू, जब इसमें इस टाइप से ट्रायंगल में लगाते हैं तो साइन इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, साइन इज इक्वल टू होता है लंब बटे कण। उसी से हमने निकाला ON इज इक्वल टू कितना हो गया, OP साइन NP ON। तो यहाँ पर OP कितना है, OP है यहाँ पर, इसको हमने A ले लिया है, A यहाँ पर आयाम है साइन, और ये NPO कितना है हमारा, NPO है थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम थीटा इज इक्वल टू लिखे तो कितना लिखेंगे, ओमेगा t। तो यहाँ पर हम ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा A साइन ओमेगा t। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया, तो y इक्वल टू हमारा आ गया A साइन ओमेगा t। ये क्या है, ये हमारी सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण है। ठीक है, अब क्या है, यदि वृत्त की परिधि पर चलने वाला कण बिंदु B पर ना होकर, ठीक है, ये क्या है, ये बिंदु B, पहले हमें क्या था, B पे लिया था, B से यहाँ तक पहुँचा था। अब हम कह रहे हैं यदि वृत्त की परिधि पर चलने वाला कण बिंदु B पर ना होकर किसी अन्य बिंदु P0 पर हो, तब ये एंगल क्या है, ये पहला एंगल को हमने क्या फाई मान लिया है, और फिर क्या अब यहाँ से P0 से चलना स्टार्ट हो रहा है, ये फिर से कितना हो गया, ओमेगा t हो गया। ठीक है, तो अब पूरा एंगल कितना हो गया, ये ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। तो यहाँ से फिगर से अगर हम निकालेंगे, अगर विस्थापन निकाले हम टोटल यहाँ से, तो हमारा विस्थापन इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन अगर हम y इज इक्वल टू लिखें तो यहाँ लिखेंगे आयाम तो उतना ही है A साइन, और ये कितना एंगल हो गया टोटल, ये पूरा ये हो गया ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, तो हमारी विस्थापन अब हो गया ये इतना। ठीक है, यही आएगा आगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये y इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस 5, यह सरल आवर्त गति की व्यापक समीकरण है। ठीक है, आगे देखिए इसमें सरल आवर्त गति का समय विस्थापन वक्र, सरल आवर्त गति का समय विस्थापन वक्र। सरल आवर्त गति की क्वेश्चन हम जानते हैं, y इक्वल टू A साइन ओमेगा t, t इज इक्वल टू आवर्तकाल होता है 2π/ओमेगा। अगर हम यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू निकालें तो कितना जाएगा, 2π/t। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, t यहाँ पर टाइम है और ये वाला t आवर्तकाल है। y इज इक्वल टू A साइन 2πt/t। ठीक है, सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन y तथा t के बीच ग्राफ खींच सकते हैं हम, y और t के बीच। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए हमने ये ले लिया, एक तरफ टाइम ले लिया और एक साइड है हमारा विस्थापन। ठीक है, इधर ये टाइम है और ये इधर विस्थापन है। ठीक है, एक पूरा कंपन करने को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक कंपन है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया हमारे पास t। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, t/2, और इसको इसके और आधा यहाँ का देखें हम तो कितना होगा, यहाँ पर होगा t/4, यहाँ से तो 0 है ही। ठीक है, जब हम टाइम को t इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो विस्थापन भी हमारा 0 आएगा। हमारी इक्वेशन क्या है, ऊपर लिखी हुई है,
हमारी इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू ए साइन 2π/t। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू भी क्या है 0 आ जाएगी। ओके, तो y इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन है ए साइन 2π/t। जब हमने यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो विस्थापन 0 हो गया। फिर क्या है, हम यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना है, t/4 है। जब यहाँ पर हम t/4 रखेंगे तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर a है तो कितना जाएगा विस्थापन a आ गया। फिर क्या है, अगर नेक्स्ट वैल्यू हम t की t/2 रखें, यहाँ पर जब हम t/2 रखेंगे t/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 आती है तो फिर से 0 हो गई। फिर इसी टाइप से हम अगली नेक्स्ट चीज़ से रखते चले जाएंगे और विस्थापन देखते चले जाएंगे। तो ये ऐसे आएगा 0a0 -a0, इस टाइप से आगे चला जाएगा। ठीक है, मानों को x पर तथा y के संगत मानों को y अक्ष पर आरेखित करने पर विस्थापन वक्र हमें ये प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे है सरल आवर्त गति में वेग। सरल गति में वेग का फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू ओमेगा √ a² - y²। जहाँ सरल आवर्त गति में वेग u इज इक्वल टू u है, सरल आवर्त गति में वेग, ओमेगा कोणीय वेग है, a आयाम है हम जानते हैं, और y हमारा विस्थापन है। ओके, आगे इसमें आपका सरल आवर्त गति में त्वरण, इसका फॉर्मूला होता है -ω²y। ठीक है, आवर्तकाल होता है हमारा t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये y इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा α/y। ठीक है, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर हम पुट कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√y/α। y क्या है हमारा विस्थापन है और अल्फा क्या है त्वरण है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू आ गया 2π विस्थापन अपॉन त्वरण, और आवर्ती हम जानते हैं आवर्तकाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो n इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π त्वरण अपॉन विस्थापन।